नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम। हाजिर हूं लेकर के CN24 आपके सामने। जी हां, बहुत जल्द CN24 पहुंच जाएगा आपके घर तक। करना होगा थोड़ा सा इंतजार। गोरखपुर महानगर और पूर्वांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो आइए सीधे लिए चलता हूं आपको CN24 के न्यूज रूम में। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर में एक बदमाश ने मनी एक्सचेंजर का उड़ाए रुपयों से भरा थैला। कैंट पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन 70 का खोआ मंडी में दबिश लिए गए सैंपल। चल रहे सत्याग्रह मुहिम में बच्चों ने लिया हिस्सा। इंसेफ्लाइटिस से हुई मासूमों की मौत पर जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। 5 लाख की रंगदारी मांगने वाला शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए 11 साल की मासूम कर रही है खबरदार। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। सप्ताह के आखिरी दिन की सुबह जब कैंट पुलिस आराम की मुद्रा में थी और बैंक ड्यूटी की तैयारियों में थी कि तभी कैंट थाने की टेलीफोन की घंटी घनघना उठी और आनन फानन में सारे अधिकारी भी बैंक रोड पहुंच गए। दरअसल सारा मामला ये था कि एक मनी एक्सचेंजर का रुपयों भरा थैला बाइक सवार एक शातिर बदमाश ने मौका देख उड़ा लिया। घटना सुबह 8:53 पर विजय चौराहे और अग्रसेन चौराहे के बीच की है, जब इंडियन मनी एक्सचेंजर के मालिक परवेज अख्तर उर्फ राजू दुकान लगा रहा था कि तभी बाइक सवार एक युवक रुपयों से भरा बैग पर झपट्टा मारकर आंखों से ओझल हो गया। जब तक दुकान मालिक राजू को समझता तब तक बदमाश विजय चौराहा पार कर चुका था। काफी देर तक कोतवाली और कैंट पुलिस इस पर असमंजस में दिखी कि वास्तव में घटना स्थल किस थाना क्षेत्र में है। जैसे ही CO कोतवाली अशोक पांडे और CO कैंट अभय मिश्रा मौके पर पहुंचे, फरियादी ने अपनी पीड़ा दर्ज कराई और कुछ ही देर में क्राइम ब्रांच की भी टीम पहुंच गई। CCTV फुटेज खंगालने में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि इसी हफ्ते स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर जाते समय अग्रसेन चौराहे पर अपाचे सवार 2 लुटेरों ने पुलिस को चुनौती दी थी। अभी पुलिस को इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली है और आज हुई इस घटना ने पुलिस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। फिलहाल पीड़ित दुकान मालिक परवेज अख्तर उर्फ राजू ने कैंट पुलिस को अपनी तहरीर दे दी है। कैंट पुलिस ने भी तहरीर लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अपनी बाइक से वॉच पीला वाला कौन सा एक आदमी दे देगा ड्रोन कर रहा है ड्रोन कर रहा है। CO कैंट अभय मिश्रा ने बताया कि CCTV फुटेज की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दुकानदार ने बताया कि भैया आपका झोला कोई लेके जा रहा है, तो इस सूचना पे उन्होंने 100 नंबर पे सूचना दी, पुलिस गई, तहरीर लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ पता चल पाया सर कि कौन थे, किस तरीके से आए थे? उनके जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें इन लोगों ने बताया, जो मौके पे मौजूद थे, कि 2 लड़के थे, काली रंग की बाइक से थे। होली त्योहार के मद्देनजर नकली खोआ के खिलाफ फूड विभाग के अधिकारियों ने गोलघर खोआ मंडी में छापेमारी किया तथा विभिन्न दुकानों पर बिक रहे खोआ, सोन पपड़ी और मिल्क केक के सैंपल भी इकट्ठा किए। समय समय पर फूड विभाग द्वारा नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान चलता रहा है। त्योहार आने पर अभियान को और तेज कर दिया जाता है।
आज होली पर्व पर अधिक खपत होने वाली खोआ, सोन पापड़ी और मिल्क केक की शुद्धता की जांच करने के लिए गोलघर स्थित खोआ मंडी में छापेमारी की गई। यहां बिक रहे खोआ, सोन पापड़ी और मिल्क केक का सैंपल लिया गया और उसे जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस दबिश के बाद पूरे खोआ मंडी में व्यापारियों में हड़कंप मच गई और कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानों को छोड़कर भाग खड़े हुए। खाद्य निरीक्षक अनिल राय ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यापारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। होली को दृष्टिगत रखते हुए आम जनता को विशुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह छापामारी कार्रवाई की जा रही है। आज खोया मंडी में छापामारी की गई है। 3 खोया के नमूने लिए गए हैं, 1 मिल्क केक का लिया गया है और 1 सोन पापड़ी का लिया गया है। इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जो भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है कि क्या शुद्धता का पैमाना सही है, खराब है? हाँ, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेने से पहले उसकी जांच करते हैं अपने स्तर से, देखते हैं और संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर ही नमूना संग्रहित करते हैं। गोरखपुर में एम्स की स्थापना को लेकर बीते कई दिनों से एम्स लाओ संघर्ष समिति द्वारा सत्याग्रह आरंभ किया जा रहा है। आज सत्याग्रहियों ने बच्चों के साथ श्रद्धांजलि सभा के दौरान इंसेफ्लाइटिस से काल के गाल में समाये मासूम बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में एम्स की स्थापना को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। विभिन्न संगठनों द्वारा इसकी मांगों को लेकर अपने अपने तरीके से आंदोलन शुरू किया है। एम्स लॉ संघर्ष समिति के बैनर तले मंडलायुक्त कार्यालय से सत्याग्रह के दौरान पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से काल के गाल में समाये मासूम बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से गोरखपुर में एम्स की स्थापना की मांग की। मोदी अंकल एम्स दो, जिएंगे हमारेंगे, जिएंगे हमारेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राणा राहुल सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ढुलमुल नीतियों के कारण गोरखपुर में एम्स की स्थापना नहीं हो रही है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में लाखों मौतें हुई हैं, वो अपने भाई बहन को श्रद्धांजलि देने आए हैं और ये बताने आए हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को कि अब भावनाओं बच्चों की भावना जग गई हैं। अब तो भावनाओं के साथ मजाक मत करो और एम्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे हाथ जोड़ रहे बच्चे निवेदन किए हैं मोदी जी से और अखिलेश जी से कि इस पर राजनीतिकरण बंद करो और जल्द से जल्द स्थापना करो। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इन बच्चों की मांग को अखिलेश जी और मोदी जी, हम लोग का निवेदन है कि स्वीकारें और जल्द से जल्द गोरखपुर में एम्स के निर्माण करें। बच्चों ने कहा कि अगर गोरखपुर में एम्स होता तो इंसेफ्लाइटिस से असमय हजारों बच्चों की मौत नहीं होती। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्द एम्स की स्थापना हो। किससे मांग कर रहे हो आप? हम मोदी अंकल से और अखिलेश अंकल से मांग कर रहे हैं। इसलिए कि एम्स की स्थापना के लिए। यस, मोदी जी और मोदी अंकल और अखिलेश अंकल, आपसे अनुरोध है कि गोरखपुर में जल्दी से जल्दी एम्स का स्थापना करवा दें। मोदी अंकल, अखिलेश अंकल, यहाँ पे एम्स दें। 5 लाख रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त राम प्रसाद पुत्र रघुनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अरविंद कुमार पुत्र नेबूलाल निवासी शाहपुर से दीपक सिंह अतरौलिया के नाम से फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी सूचना अरविंद ने पुलिस को दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी राम प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नहीं, ये दूसरे जनपद के रहने वाले हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? BA कर रहा है इस समय? नहीं। अब विपुल सिंह के नाम अरे बड़ा एसपी ग्रामीण ब्रजेश सिंह ने कहा कि अभियुक्त के पकड़े जाने से इस केस का पर्दाफाश हो गया है। गोरखपुर की जया की उम्र महज 11 साल है। इस उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने का शौक रखते हैं, वह निकल पड़ी है लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने। नन्हे हाथों में माइक और कंधे पर लाउड स्पीकर टांगे जया शहर की सड़कों पर बेधड़क लोगों को अपना संदेश देती है। सोशल मीडिया वाले इस युग में वह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भी संदेश देकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति खबरदार कर रही है। गोरखपुर के झंगा थाना क्षेत्र के राजधानी गाँव के रहने वाले किसान वीरेंद्र विक्रम सिंह और पत्नी अनुराधा सिंह की 11 वर्ष की बेटी जया खेलने कूदने की उम्र में हाथ में माइक और लाउड स्पीकर लेकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना शुरू किया है। शुरुआती दौर में लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर जया इससे विचलित नहीं हुई। वह लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को अपना पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती रही। मीडिया के माध्यम से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत करना चाहती है। जंगाह के आदित्य पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा जया सिंह के हौसले की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। वे बताती हैं कि पिछले वर्ष जब भूकंप आया तो उनके मन में लोगों को जागरूक करने का जज्बा पैदा हुआ। जया का दावा है कि सूर्य में हुए विस्फोट के प्रभाव और ओजोन परत के कमजोर होने के कारण धरती पर उथल पुथल हो रही है। वो आगे भी इसी तरह लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते रहना चाहती हैं। भूकंप जैसी आपदा ने जहां बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त कर दिए, तो वहीं इस छोटी सी बच्ची पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का बीड़ा उठाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही है। चाहती हूँ कि आप लोग हाइड्रोजन जैसे घातक हथियारों का उपयोग न करें। ऐसे लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप हाइड्रोजन व परमाणु बमों का बोलो ठीक है लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बमों का परीक्षण व प्रयोग न करें। अगर इसके साथ ही वो लोगों को ये संदेश दे रही है कि पृथ्वी को हरा भरा रखें, जिससे मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में न पड़े। मीडिया से बातचीत में मासूम जया ने कहा कि उसके मिशन में उसके माता पिता उसके साथ हैं। मैं किम जोंग को यह समझाना चाहती हूँ कि आप हाइड्रोजन बमों का परीक्षण या प्रयोग ना करें। अगर आप हाइड्रोजन या न्यूक्लियर बमों का परीक्षण या प्रयोग करते हैं तो इनसे हमारी धरती की प्लेटों में टूटन आती है, इससे भूकंप आते हैं, इससे हमारी धरती को बहुत सी हानियाँ पहुँचती हैं और इसमें से जो ऊष्मा निकलती है हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं।